हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को इस वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया। आज हम आप सभी को परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे कि हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन हम किस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। तो चलिए मित्रों, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तीसरा पार्टिसिपल हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी के वाक्य में एक ही कर्ता के द्वारा। हिंदी के वाक्य में एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग कार्य होते हैं। कहने मतलब कि कर्ता एक होगा और उनके दो कार्य होंगे। एक पूर्ण हो जाने के बाद, कहने का मतलब कि वह कर्ता जब एक काम को पूरा कर लेता है तब दूसरा शुरू होता है। एक काम को पूरा कर लेने के बाद दूसरा शुरू होता है। तो इस तरीके का वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है। उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हैविंग लिखेंगे। जो काम पहले हो रहा है उसकी जो क्रिया होगी उसका हम तीसरा फॉर्म लिखेंगे। और आगे हमने लिखा है यदि वाक्य कर्मवाच्य है, यदि वाक्य जो है कर्मवाच्य है तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। कहने का मतलब है कि उसका ट्रांसलेशन हम हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आप इस एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कर्ता एक है लेकिन उस कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हैं और दोनों कार्यों में अंतर है, समय का अंतर है। समय का अंतर कहने का मतलब है कि जब वह कर्ता एक काम को पूरा कर लेता है तभी वो दूसरा काम करता है। जैसे पहला सेंटेंस है, घर जाकर मैंने चाय बनाया। अब इस वाक्य का जो कर्ता है वो है मैंने, यही इस वाक्य का जो है सब्जेक्ट है, कर्ता है। घर जाकर मैंने चाय बनाया। अब घर जाने वाला और चाय को बनाने वाला दोनों का ही कर्ता एक है। एक काम को समाप्त करने के बाद ही दूसरा कार्य वो शुरू कर रहा है। कहने का मतलब कि वह जो है जब घर चला जाता है, घर चले जाने के बाद ही वह दूसरा कार्य करता है और वो दूसरा कार्य है चाय बनाने का। इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हैविंग और जाने का, जाकर जाने का होता है गॉन, क्योंकि जाने का गो होता है लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग गॉन, घर का लिखेंगे होम, हैविंग गॉन होम, फिर कामा लगा लेंगे। उसके बाद मैंने चाय बनाया, तो मैं और मैंने का आई, और बनाया का, बनाने का होता है मेक, लेकिन हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई मेड, चाय का लिखेंगे टी। इस तरीके से घर जाकर मैंने चाय बनाने का ट्रांसलेशन होगा हैविंग गॉन होम आई मेड टी। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप ध्यान देंगे, दिल्ली जाकर उसने एक कार खरीदा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो दिल्ली जाने वाला और कार को खरीदने वाला दोनों का कर्ता केवल एक है, उसने। यही वो करता है जो दोनों काम को कर रहा है। पहले दिल्ली वो जाता है और जब दिल्ली चला जाता है तो वहां पर वह एक कार खरीदता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे, पहले लिखेंगे हैविंग
फिर जाकर जाने का लिखेंगे गॉन, हैविंग गॉन। फिर यहाँ कामा लगाएंगे। उसने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ही। उसने एक कार खरीदा तो ही। खरीदने का सेकेंड फॉर्म, बाय का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बाट। ही बाट ए कार। इस तरीके से हैविंग गॉन, सॉरी, हैविंग गॉन, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली को हम लिखना भूल गए थे, तो हैविंग गॉन टू दिल्ली, हैविंग गॉन टू दिल्ली, कामा, हैविंग गॉन टू दिल्ली ही bought ए कार। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस हमारा है बाजार जाकर मैंने एक कमीज खरीदी। इस वाक्य का भी कर्ता मैंने है और इसी कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हैं। एक है बाजार जाना, उसके बाद दूसरा कार्य है कमीज को खरीदना। तो जो कार्य पहले हो रहा है हम उसको पहले ट्रांसलेशन करेंगे और उसकी शुरुआत हम करेंगे हैविंग gone to market, having gone to market, having gone to market, कामा लगाएंगे। मैंने एक कमीज खरीदी, तो मैं और मैंने का प्रोनाउन आई होगा। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म, आई बॉट ए शर्ट, SHIRT शर्ट। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा हैविंग गॉन टू मार्केट आई बॉट अ शर्ट, बाजार जाकर मैंने एक कमीज खरीदी। अगला सेंटेंस हमारा है अध्यापक से मार खाकर रमेश स्कूल छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि मार खाने वाला और स्कूल को छोड़ने वाला दोनों का ही कर्ता रमेश है। रमेश जो है अध्यापक से मार भी खाया और रमेश जो है स्कूल को भी छोड़ दिया। लेकिन चौथा जो सेंटेंस हमारा है, यह सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर रमेश जो है अध्यापक से मार खाया, उसे मारा गया, अध्यापक ने उसे पनिशमेंट दिया और जब अध्यापक ने उसे पनिशमेंट दिया तो उसके बाद रमेश ने स्कूल छोड़ दिया। तो इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य को हम पैसिव में बनाएंगे, देखेंगे हैविंग बीटेन बाय द टीचर, हैविंग बीटेन बाय द टीचर, अध्यापक से मार खाकर रमेश स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे, लगाएंगे कामा, रमेश लेफ्ट स्कूल, हैविंग बीटेन बाय द टीचर, कामा, रमेश लेफ्ट स्कूल, रमेश ने स्कूल छोड़ दिया। हमने आपको बताया कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में रहेगा तब आपको हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है पत्र लिखकर राम ने इसे पोस्ट कर दिया। अब इस वाक्य का जो कर्ता है वो राम है, पत्र को लिखने वाला भी राम है और उसे पोस्ट करने वाला भी राम है। तो दोनों सेंटेंस का कर्ता राम ही है और राम के द्वारा एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाने के बाद राम उसे पोस्ट करता है, दूसरा कार्य शुरू होता है राम के द्वारा
इसका ट्रांसलेशन हम एक्टिव वॉइस में जैसे बताया गया ऐसे करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम हैविंग, राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटेन द लेटर, कामा, राम ने इसे पोस्ट कर दिया। देखेंगे राम, पोस्ट का सेकेंड फॉर्म होता है पोस्टेड, और इसे मतलब आया है वो पत्र के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा हैविंग रिटन द लेटर, कामा, राम पोस्टेड इट। पत्र लिखकर राम ने इसे पोस्ट कर दिया। अगला सेंटेंस हमारा है रोटी खाकर मैं स्कूल गया। रोटी को खाने वाला मैं और स्कूल को जाने वाला भी मैं, दोनों ही सेंटेंस के जो करता है वो मैं है। तो जो काम पहले हो रहा हमने आपको बताया कि उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हैविंग ईटेन द चपाती, हैविंग ईटेन आर टेकन, हम यहाँ पर ईटेन या टेकन कुछ भी लिख सकते हैं। हैविंग ईटेन द चपाती, कामा, आई वेंट टू स्कूल। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ हैविंग ईटेन द चपाती, आई वेंट टू स्कूल। अगला सेंटेंस हमारा है पेड़ काट कर मैंने इसे जलाया। सातवां सेंटेंस हमारा है पेड़ काट कर मैंने इसे जलाया। इन दोनों सेंटेंस का कर्ता मैंने है। पेड़ को काटने वाला और उसे जलाने वाला दोनों सेंटेंस का कर्ता मैंने है। और मैंने आपको बताया कि एक ही कर्ता के द्वारा दो अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जब पहला कार्य समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, तभी वह दूसरा कार्य करता है। जब मैंने पेड़ को काट लिया उसके बाद मैंने उसे जला दिया, इसका मतलब यही होगा। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। देखेंगे हैविंग, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। हैविंग कट द ट्री, कामा, मैंने इसे जलाया। आई, जलाने का बर्न होता है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम बर्न का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ब्रंट, BURNT, ब्रंट। और इसी के लिए लिखेंगे इट। इट का यूज जो है ट्री के लिए हुआ है। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन होगा हैविंग कट द ट्री, आई ब्रंट इट। अगला सेंटेंस हमारा है फूल तोड़कर वह घर चली गई। इन दोनों सेंटेंस का जो कर्ता है वह है वह, फूल को तोड़ने वाली और घर को जाने वाली वह है। तो यहां पर हम लिखेंगे हैविंग, तोड़ने को होता है प्लक, तो यहां पर लिखेंगे प्लग्ड। हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स, हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स, कामा, वह घर चली गई तो वह के लिए लिखेंगे यहां पर हम सी, चली गई वेंट होम। हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स सी वेंट होम, फूल तोड़कर वह घर चली गई। इस चीज पे आप लोग को ध्यान देना है कि जितने भी जो कार्य पहले हो रहे हैं उन सभी में कर कर आएगा। काट कर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काट कर, तोड़ कर, पूरा करके या पूरा कर, उसके बाद आकर। इस तरीके से आपको हिंदी के वाक्य में शब्द मिलेंगे। अगला वाक्य हमारा है गृह कार्य पूरा करके।
गृह कार्य पूरा करके सीता सो गई। तो पहले सीता ने अपना गृह कार्य पूरा किया, जब उसका गृह कार्य पूरा हो गया तो वह सो गई। तो दोनों सेंटेंस का कर्ता सीता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग, पूरा करने का कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड। गृह कार्य का लिखेंगे होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क। कामा लगा के लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा जो है सीता, सोने का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क सीता स्लेप्ट, गृह कार्य पूरा करके सीता सो गई। अगला सेंटेंस हमारा है घर आकर वह अपना काम समाप्त किया। पहले वो घर आया और घर आ जाने के बाद फिर वह दूसरा कार्य किया काम को समाप्त करने का। दोनों सेंटेंस का कर्ता वह है, तो यहां पर हम लिखेंगे हैविंग, कम का थर्ड फॉर्म कम, हैविंग कम होम कामा वह अपना काम समाप्त किया। तो वह के लिए लिखेंगे यहां पर हम ही, समाप्त करने का सेकंड फॉर्म लिखेंगे फिनिश का फिनिश्ड, ही फिनिश्ड उसने समाप्त किया या वह समाप्त किया। क्या समाप्त किया? अपना काम। इसमें एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे वह के अनुसार अपना के लिए हिज और काम का लिखेंगे वर्क। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा हैविंग कम होम ही फिनिश्ड हिज वर्क, घर आकर वह अपना कार्य या वह अपना काम समाप्त किया।